जानना है, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फूड और इट्स सोर्सेस, यानी कि फूड के बारे में और उसके सोर्सेस के बारे में, कहाँ से वो आते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। और इस चैप्टर में आखिर फूड में क्या क्या चीज़ मिलता है हमें, उस चीज़ को जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 टॉपिक को मेनली फोकस करना है, जिसमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड है, बैलेंस डाइट है और डिफिशियंसी ऑफ डिजीज है, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स हमने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था आपको, सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड आइटम्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी कि जो भी हमारे फूड में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूट्रिशन के लिए, उसी को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपको पता है कि हम खाना खाते हैं तो उसमें से विटामिन मिलता है, ठीक है, विटामिन और ढेर सारी चीज मिलते हैं, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है कि आवर बॉडी रिक्वायर्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन डिवाइड इनटू द फॉलोइंग मेन कैटेगरीज, यानी कि जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए, उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट को डिवाइड किया गया है एनर्जी गिविंग, ठीक है, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड होता है, जो कुछ ऐसा भी फूड होता है जो हम लोग खाते हैं सिर्फ एनर्जी के पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल हो गया कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, यानी कि जिस भोजन में, यानी जिस फूड में हमको कार्बोहाइड्रेट मिला, फूड मिले, तो ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड देता है, यानी कि एनर्जी ज़्यादा देता है, ठीक है। अब सेकेंड है मेरा बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि कुछ ऐसा फूड होता है जिसको खाने से सिर्फ मेरा बॉडी बिल्डअप होता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स हो गया, जैसे कि आप लोग प्रोटीन का पाउडर लेकर मार्केट से आके खाते हैं बॉडी बिल्डअप करने के लिए, मसल्स तैयार करने के लिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि अब देखिए कभी कभी हम मेरा हाथ पैर जो होता है कट जाता है, तो कटने के बाद वो जर्म से, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो उसके लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, ताकि हमको प्रोटेक्टिव फूड का काम कर सके, यानी कि मेरा बॉडी में जो भी मतलब वायरस अटैक कर रहा होगा उसको बचा सके। तो विटामिन और मिनरल्स इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड आइटम, यानी कि फूड जो हम फूड लेते हैं उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आखिर वो न्यूट्रिएंट्स होते कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला है मेरा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है ये फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स है, जिसका सोर्स है शुगर और स्टार्च आर मेड टू मेन टाइप ऑफ सोर्सेस, यानी कि कहाँ से कार्बोहाइड्रेट किस भोजन से मिलता है, यानी कि शुगर से, यानी हम जो भी चीज़ खाते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना हो कि जो भी चीज़ हम लेते हैं वो जाकर कार्बोहाइड्रेट में ही चेंज होता है। पहले तो शुगर में, और शुगर से ही हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है बहुत बड़ा एनर्जी मतलब रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी गिव करता है, ठीक है। अब देखिए अब है फैट्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा फैट्स एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए सोर्स का हम बात करें तो सोर्स 2 तरीके का हो सकता है, एक तो प्लांट से हम ले सकते हैं और एक एनिमल्स को, क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ को खाते हैं, वी आर ओमनिवोरस, ओके। तो ओमनिवोरस से हम लोग सभी चीज़ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो प्लांट्स क्या क्या ऐसा प्लांट में है जो कि फैट का सोर्स हो सकता है, तो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। अब देखिए एनिमल्स में क्या है, और एनिमल्स में हम बटर का बात करें, घी का बात करें, मिल्क का बात करें, ये सब एनिमल से ही मिलता है, यानी कि इसका भी बात करें तो 2 सोर्स है, प्लांट्स और एनिमल। तो प्लांट्स में वेजिटेबल ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल में क्या क्या हो सकता है, तो सोयाबीन हो सकता है और सारा मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, ढेर सारा चीज़ें, ठीक है ना। आपके बुक में दिया होगा, आप उसको एक बार रीड कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि फैट्स के बाद प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटीन्स क्या होता है। तो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग द सेल एंड टू रिपेयर द टिश्यू, यानी कि प्रोटीन्स भी है, एक हमारे न्यूट्रिएंट्स है, और उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है हमारी बॉडी बिल्डअप करने के लिए, सेल ग्रोथ करने के लिए और रिपेयर द टिश्यू। यानी कि आपको पता है कि जैसे मैंने उस एग्जांपल में आपको दिया था प्रोटेक्टिव फूड में, कि कोई भी चीज़ जब मेरा कट छिड़ जाता है, मेरा बॉडी जहाँ कहीं भी कट करता है,
वहाँ पे उस टिश्यू को फिर ग्रोथ होने के लिए प्रोटीन्स ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि अगर आपके बॉडी में प्रोटीन्स की अमाउंट अगर सफिशियंट है तो यानी कि आपका कोई भी घाव हो, कोई भी वुंड हुआ हो, जल्दी से रिपेयर हो सकता है, आपका सेल बढ़िया से रिपेयर कर जाएगा और ग्रोथ अच्छा से कर जाएगा, ठीक है, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो अब इसका सोर्स की बात करते हैं, तो इसमें भी दो है, एक प्लांट से ले सकते हैं प्रोटीन्स और एक एनिमल से ले सकते हैं। तो प्लांट्स में पल्स है, और पल्स क्या चीज़ का है, तो पल्स क्या होता है, पल्स ढेर सारे हो सकते हैं, यानी कि ग्राम हो गया, आपको राजमा हो गया, राजमा आप लोग खाए होंगे, राजमा होता है, ग्राम होता है और ढेर सारा चीज़ होता है, ठीक है ना, और रहर होता है, मूंग होता है, ढेर सारी चीज़ का पल्स होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में एग आप खाइएगा तो भी प्रोटीन मिलेगा, फिश खाइएगा तो भी प्रोटीन मिलेगा, मीट खाइएगा तो भी प्रोटीन मिलेगा, और मिल्क खाइएगा उसमें भी प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। अब आपको एक चीज़ की कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आगे जब से जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे मिनरल्स देखेंगे इसके बाद, तो उसमें उसके भी एग्जाम्पल में यानी सोर्सेस में आपको मिलेगा, इसमें भी फिश खाने से मिनरल्स मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम फिश खा रहे थे तो प्रोटीन्स मिल रहा था। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि एक फूड को हम लेने से, यानी कि जरूरी नहीं है कि एक फूड में एक ही न्यूट्रिएंट्स हो, एक फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गया, एक ही फूड में मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स सब कुछ होते हैं, और कुछ कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल चीज़ होता है, सिंगल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी, अबाउट 4% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, यानी कि हमारे बॉडी का 4% जो पार्ट है मिनरल से मिलकर बना हुआ है, और इसलिए नेसेसरी हो जाता है, कोई भी वर्क करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। जैसे मिनरल्स की कमी से अब हम पढ़ेंगे आखिर आगे चल के कि इसके डिफिशियंसी से क्या क्या चीज़ें होता है, ठीक है। अभी हम तो फिलहाल फोकस कर रहे हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स है और उसका सोर्स क्या है। तो प्लांट्स में देखते हैं कि इसका सोर्स फ्रेश वेजिटेबल्स खाने से होता है, ठीक है, और एनिमल्स का बात करें तो फिश खाइए या फिर एग खाइए, उसमें भी आपको मिनरल्स मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विटामिन, यानी कि इट प्ले प्रोटेक्टिव फंक्शंस इन आवर बॉडी, ये भी हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव फंक्शंस को रोल प्ले करता है, ठीक है। तो विटामिन देखिए, विटामिन का सोर्स क्या क्या हो सकता है, तो हम बात करें प्लांट्स की और एनिमल्स की, तो प्लांट्स में लीफी वेजिटेबल हो जाएगा, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छा रहेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जी, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसमें हमको विटामिन मिलता है। आपको पता ही होगा विटामिन हमारे बॉडी में बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, अगर विटामिन ना हो तो आपको पता है, आप लोग बहुत सुने होंगे फेमस विटामिन बी के चलते बेरी होता है, तो आखिर क्यों होता है, विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये सब चीज़ अगर ना मिले हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में, तो क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या डिजीज हो सकती है इसकी कमी से, ठीक है। अब जैसे कि आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको बहुत फोर्स कर रहे होंगे, बहुत इंसिस्ट करते हैं आपको कि ये चीज़ खाने के लिए, सब कुछ खाने के लिए इंसिस्ट करते हैं आपको, फ्रेश वेजिटेबल भी बोलते हैं खाने के लिए, फ्रूट्स भी बोलते हैं, मिल्क भी बोलते हैं, ठीक है ना, एग भी बोलते हैं, बटर भी बोलते हैं, घी भी बोलते हैं, ये सब आखिर क्यों। अगर बात करें हम आपको सिर्फ आपको अगर एक ही फूड दिया जाए, जैसे कि राइस हो गया, राइस ही बोला जाए कि आप खा लेने के लिए, तो क्या आप सस्टेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि राइस में सारा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए जो कि हमारे बॉडी के लिए फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे राइस में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो, लेकिन और सारा ना हो, मिनरल्स ना हो, वेजिटेबल विटामिन ना हो, प्रोटीन्स ना हो, यही सब चीज़। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें जोर देते हैं, सब कुछ खाने के लिए बोलते हैं, सब कुछ, हर सब्जी फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खाने के लिए, ठीक है, और ये चीज़ नेसेसरी हो जाता है खाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ और हैबिट या फिर कुछ भी हो, ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए, कुछ भी के लिए हमारे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है बैलेंस डाइट, ठीक है। तो देखिए बैलेंस डाइट यानी इसके नेम से ही डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा, बैलेंस्ड यानी कि कोई भी चीज़ बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, आपको पता है, जब आप गाड़ी उड़ी चला रहे होते हैं या फिर साइकिल चला रहे होते हैं तो आप बैलेंस करके चलते हैं अपने आप को, यानी कि एकदम बढ़िया से बैलेंस में होता है, सम एकदम एक समान, ठीक है।
तो यानी बैलेंस डाइट, डाइट मीन्स क्या होता है, जो हम लेते हैं, जो मेरे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे मिलते हैं भोजन से, उससे वही डाइट मेरा होता है। तो अ डाइट विच कंटेन्स द राइट प्रोपोर्शन, यानी कि राइट प्रोपोर्शन, एक बराबर अमाउंट में ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक ऐसा डाइट, मतलब जैसे कि मेरे बॉडी को, आपको पता है कि मेरे बॉडी को ढेर सारी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो एक ऐसा नहीं है कि एकदम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जितना मिले उतना न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है। पर डे हेल्थी रहने के लिए 1 किलो कैलोरी आता है, जिसका एनर्जी का मतलब कि ऐसा यूनिट है 1700 किलो जूल पर डे हमको एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, एकदम एक हेल्थ बॉडी के लिए, जिसमें से अब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का भी डिवाइडेशन उसमें हो जाता है, यानी कि कुछ उसमें से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है पर डे, कुछ विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ क्या कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यही बोले राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, यानी कि पर जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एक दिन में ले लिए और मिनरल्स कम ले लिए और क्या हुआ विटामिन भी ज़्यादा ले लिए, ऐसा नहीं है, सबको एक बराबर में लेना है, ठीक है। तो वही बोलता है अ डाइट विच कंटेन्स द राइट प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि एग्जांपल में ऑल न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, इट इज एक्सेट्रा, ठीक है। वाटर एंड रॉ फैट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, यानी कि पर डे हमारे बॉडी में इतना सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में, यानी कि कोई ना ज़्यादा ना कोई कम, जो मिले तो वही मेरा बैलेंस डाइट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब बैलेंस डाइट ना मिले हमारी बॉडी को, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब बैलेंस डाइट ना मिले तो हम वीक पड़ सकते हैं और डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो वही अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि डिजीज में डिफिशियंसी ऑफ डिजीज का पहला टॉपिक है डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में ना मिले, सफिशिएंट अमाउंट में, तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए हम वीक पड़ जाएंगे, वीकनेस हो जाएगा, लैक ऑफ स्टेमिना, यानी कि अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका स्टेमिना फिट हो, यानी कि आप चाहें कि हम एकदम तंदुरुस्त रहें, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मस्ट लेना, ठीक है। पर डे कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट का हमने आपको सोर्स बता चुका है कि किस किस चीज़ से कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सेकेंड डिफिशियंसी का, तो इल हेल्थ हो जाता है, यानी कि स्वस्थ आप नहीं रह पाते, बीमार पड़ जाते हैं, लेजीनेस हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में एकदम थकान महसूस होता है और आपको लगता है कि दिन भर सोए रहे हैं, एकदम थकान की तरह महसूस होता है, टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। अब देखिए बीइंग अंडरवेट हो जाते हैं आप, ठीक है ना, अंडरवेट का मतलब हो गया कि ज़्यादा एकदम पूरा थके मुक्के फुल हो जाते हैं आप, तो उसी को अंडरवेट बोलते हैं, एकदम पेट वेट निकला, वही सिर्फ लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफिशियंसी ऑफ फैट्स की, यानी कि अब फैट्स को का डिफिशियंसी हो, कमी हो, तो क्या क्या हो सकता है। तो इफ इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट देन इट में कॉज पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। देखिए फैट्स का क्या काम होता है, जो भी हमारे बॉडी में विटामिन जो जाता है, विटामिन लेते हैं, उसको सोल्यूबल बनाता है, और सोल्यूबल बनाता है क्योंकि विटामिन ऐसा चीज़ है कि जल्दी सोल्यूबल नहीं हो पाता है, और फैट से ही उसको एक सोल्यूबल बना सकता है। तो देखिए फैट्स जो हमारे बॉडी में एकदम स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट, ठीक है, उतना ही से फैट विटामिन को सोल्यूबल बना देता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो इट में कॉज पुअर एब्जॉर्प्शन, यानी कि ज़्यादा इट नहीं कर पाएगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, विटामिन को सोल्यूबल नहीं बना पाएगा, इसीलिए हमारे बॉडी में फैट्स की स्मॉल अमाउंट की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आगे डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। तो देखिए इसमें दिया हुआ है पहला पॉइंट, प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, यानी कि अगर प्रोटीन ना हो, बॉडी में हमारे प्रोटीन्स ना मिले पर डे, तो बॉडी का जो ग्रोथ है रुक जाएगा, यानी कि सब कुछ अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा। मेंटल वीकनेस, आपको मानसिक तनाव हो जाएगी, एकदम लगेगा कि आपकी मानसिक एकदम थका हुआ फील करेंगे आप, ठीक है। अब वुल्नरेबल टू डिजीज, यानी कि आप डिजीज के शिकार हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब प्रोटीन्स का हम बात करें तो इसमें भी दो मेजर इंपॉर्टेंट बीमारी है, जिसको हम एक को क्वाशीओरकर बोलते हैं और एक को मैरास्मस बोलते हैं, ठीक है। क्वाशीओरकर को क्या, देखिए क्वाशीओरकर क्या होता है, आपके बुक में एक फिगर दिया गया होगा, एक बच्चा बैठा हुआ है चेयर पे और उसका जो एब्डोमेन है यानी पेट है वो निकला हुआ है, ठीक है, और एक और साइड में जो दिया होगा मैरास्मस में,
उसमें बच्चा जो है रिकेट पड़, यानी सूखापन उसके अंदर पड़ गया, यानी सब उसका जो भी स्केलेटल सिस्टम होता है सारा दिख रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि मल न्यूट्रिशन के कारण होता है। दिस डिजीज आर कॉज्ड बाई मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन बोले तो क्या, कुपोषण, यानी कि न्यूट्रिशन की अमाउंट उनके बॉडी में साफ होते ही नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब क्वासी वर्कर जो है ड्यू टू सेवर प्रोटीन डिफिशियंसी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन की डिफिशियंसी जब हो जाती है तो उसी को क्वासी वर्कर डिजीज होती है। ठीक है, और ये जो डिजीज होती है मेनली बच्चों में पाया जाता है, यानी कि विद इन 5 ईयर्स। ठीक है, और देखिए द डिजीज मेनली ऑकर्स इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स। ठीक है ना, और जो मैरेस्मस है ये भी होता है 1 ईयर के अंदर में इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, 1 ईयर में। ठीक है, 1 ईयर में। अब देखिए, अब इसका क्या क्या कारण हो सकता है, इससे क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो आपको डार्क एंड क्ले हो जाएगा, मेंटल वीकनेस हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, यानी कि जो मतलब भूख लगने की शक्ति है कम पड़ जाएगी। ठीक है, एकदम हट्टे कट्टे आप दिखेंगे, एकदम पेट निकला हुआ लगेगा कि सब कुछ सही है, लेकिन अंदर से आप कुछ भी नहीं, एकदम खाली पड़े हुए हैं। ठीक है ना, क्वासी वर्कर बहुत बड़ा ये बीमारी है। ठीक है ना, अब देखिए मैरेस्मस क्या होता है, ये भी बच्चों में ही होता है ड्यू टू सेवर डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। लेकिन अगर इसका बात करें तो सिर्फ प्रोटीन का डिफिशियंसी से होता है, और इसका बात करें तो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की कमी से होता है। ठीक है, ड्यू टू सेवर डिफिशियंसी ऑफ ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर ये मैरेस्मस देखने को मिलता है। देखिए लीन एंड थिन बॉडी होता है, एकदम पतले सूखे सूखे दिखाई पड़ेंगे आपको। ठीक है, वीक, उनका मसल्स जो होता है वीक होता है, एकदम पुअर मेंटल ग्रोथ है, यानी कि उनका जो मानसिक शक्ति है बहुत कम ग्रो करेगी। आखिर ग्रो कैसे कर पाएगा जब उनका मसल्स ही, उनका बॉडी अच्छा नहीं है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उसको मैरेस्मस हो जाता है। इसकी अब आखिर कौन सी इसकी ट्रीटमेंट है कि जल्दी से ठीक हो जाए कि ना हो, तो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि इसी की कमी से जब हो रहा है प्रोटीन की डिफिशियंसी से, यानी कि इट मीन्स कि आपके प्रोटीन को का अमाउंट सफिशिएंट रखना होगा, यानी कि प्रोटीन के अमाउंट जब हम बढ़ा दें तो क्वासी वर्कर जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा बच्चों में। और इसमें अगर हम बात करें तो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जब बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में देने लगा जाए तो ये बीमारी नहीं हो पाएगी बच्चों में। ठीक है, तो आप लोग भी देख रहे होंगे तो आप अपने घर पे केयर कीजिएगा कि आपके भी घर में अगर कोई ऐसा इससे शिकार मिले इस चीज़ से तो आप उसको थोड़ा हेल्प कीजिएगा बताने में, क्योंकि अब आप तो पढ़ रहे हैं, आप एजुकेटेड हो गए हैं, तो आप थोड़ा उसको बताइएगा। तो अब देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, यानी विटामिन की कमी से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए विटामिन जो हमारे होते हैं वो मेनली 2, 4, 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नाम सुना हो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब विटामिन ई, विटामिन एफ मत बोल दीजिएगा, विटामिन जे के कुछ नहीं होता, बस ए बी सी डी ई और के, यानी 6 विटामिन आपको होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ई छूटा हुआ है जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं किया गया है और इसीलिए आपको नहीं बताया गया। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए की जो डिफिशियंसी से विटामिन ए का पहले फंक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, इसमें पहले में विटामिन को लिखा गया है, दूसरे में फंक्शन को लिखा गया है, तीसरे में डिफिशियंसी ऑफ डिजीज को लिखा गया है। ठीक है, और लास्ट में सिम्टम लिखा गया है, यानी क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है, कीप द स्किन हेल्दी एंड स्मूथ, यानी कि अगर आप अपने स्किन को, चमड़े को हेल्दी रखना चाहते हैं और एकदम स्मूथ रखना चाहते हैं, आप चाहते हो कि एकदम मेरा फेस जो शाइनिंग करे, तो आपको अपने बॉडी में विटामिन ए का अमाउंट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इसका जो डिफिशियंसी कारण होता है, जैसे कि इससे क्या 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 रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, मतलब आपको पता है ना कि जैसे कि रात में आपको नहीं दिख पाता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस जिसमें भी होता है, रात जिसे उसको अंधेरा दिखाई पड़ेगा तो अंधेरा में उसको एकदम उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, एकदम आँख लगता है कि उसका प्यूपिल जो है बंद हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका सिम्टम क्या क्या हो सकता है। तो आईज गेट ड्राइड, यानी कि आँख सूखापन, झुर्री पड़ जाती है आँख में, क्योंकि उसमें जो हमारे आँख में इमिसिबल लिक्विड जो रिलीज होता है वो नहीं हो पाती है लोग में। ठीक है, इम्प्रॉपर विजन हो जाता है, यानी कि आप लोग प्रॉपर वे में देख नहीं पाते, विजन मिस होता है, साइड यानी दृश्य होता है, देख नहीं पाते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर वे में देखते हैं। विटामिन बी का फंक्शन क्या होता है, गुड डाइजेशन एंड ओवरऑल गुड हेल्थ, यानी कि आपकी बॉडी में डाइजेशन का भी होना बहुत जरूरी होता है।
मान लीजिए आप कुछ भी खा लेते हैं उल्टा सीधा, लेकिन उस डाइजेस्ट हो पाता है आपकी बॉडी में। तो ड्यू टू विटामिन बी, यानी विटामिन बी आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसी की वजह से गुड डाइजेशन होता है और ओवरऑल आप हेल्थ रहते हैं, अच्छा हेल्थ होता है, ठीक है। तो देखिए इसके कमी से, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम है, डिजीज का नाम है बेरी और इन्फ्लेमेशन ऑफ, इसका जो सिम्टम है इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स होता है। यानी कि आपको पता है कि आपके नर्व्स जो होती हैं इन्फ्लेमेशन यानी कि थकावट महसूस करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि तनाव पड़ जाता है नर्व्स में, एकदम जो जटिल आप यानी जोखिम फील करते हैं, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, ठीक है। अब विटामिन सी की अगर हम बात करें तो कीप, इसका फंक्शन होता है कीप्स टीथ एंड जॉइंट्स हेल्दी, हेल्प्स फाइट इन्फेक्शन, यानी कि जो मेरा टीथ है उसको एकदम अच्छा से रखता है और जितने भी हमारे जर्म्स हैं उसको हेल्प करता है फाइट इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, ठीक है ना, उससे फाइट करता है, ठीक है। और इसका अगर हम डिफिशियंसी की बात करें, इसके कारण क्या क्या हो सकता है इसका डिजीज का, तो स्कर्वी। अब स्कर्वी का सिम्टम क्या है, तो ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग का दांत से हमारे मसूड़ों से देखते होंगे कभी कभी आप ब्लीडिंग निकलने लगता है, यानी ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसीलिए स्कर्वी की वजह से ही होता है। यानी स्कर्वी किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी, यानी सी की वजह से। अगर आपका विटामिन सी प्रेजेंट अमाउंट में, अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में आपकी बॉडी में प्रेजेंट हो तो स्कर्वी नहीं होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन डी की, तो विटामिन डी का फंक्शन होता है बोन फॉर्मेशन, यानी कि बोन आपकी हड्डी को मजबूत बनाता है और इससे होने वाले रोग रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स को बोलते हैं सुखापन, यानी कि आपका बॉडी सुखापन होने लगता है। जैसे कि हमने एक डिजीज का नाम पढ़ा हुआ था उसमें मोरसस भी होता है, उसको एक रिकेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि वीक एंड डिफॉर्म्ड बोन्स होता है, यानी कि आपके बोन्स जो होते हैं बहुत एकदम नाजुक हो जाते हैं, थोड़ा सा भी मजबूत नहीं होता, लगता है कि ऐसे कीजिएगा तो यहाँ फ्रैक्चर कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए विटामिन, अब देखिए के है विटामिन के, और विटामिन के का फंक्शन होता है हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि आपकी बॉडी में आपको पता है कि कहीं भी कट छट जाता है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ यहाँ पे थोड़ा सा कट हो जाए, कट कर दिया जाए तो यहाँ से ब्लड निकलने लगता है। तो आप एक चीज़ बताइए कि क्यों थोड़ा देर बाद ब्लड रुक जाता है, वहाँ पे थक्का हो जाता है, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग मीन्स होता है कि वहाँ पे जम जाता है ब्लड, ठीक है। अगर विटामिन के अगर ना हो बॉडी में तो हमारा ब्लड सारा एक ही जगह से काटने से सारा ब्लड निकल सकता है, यानी कि बॉडी में जितना ब्लड होगा सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि विटामिन के भी हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग इसका फंक्शन होता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉर्म्स वुंड्स, यानी कि आपकी बॉडी में अगर ना हो, इसका अगर लैक हो, कमी हो आपकी बॉडी में, तो क्या क्या हो सकता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होगा आपकी बॉडी से, और मतलब जो भी आपके घाव होते हैं उसके घाव होते हैं उससे ज़्यादा ब्लडिंग होगा, ठीक है। और इसका सिम्टम क्या है, तो डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड लेट से क्लॉट करता है, ठीक है। अगर कम पड़ जाए तो ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम बात करें डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, तो आइए अब देखते हैं मिनरल्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, तो कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन, जितने भी हमारे बॉडी में मिलते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और हम बात, ठीक यहाँ पे छूटा हुआ है, बुक में मेंशन किया होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मेरा कैल्शियम है, कैल्शियम का फंक्शन क्या क्या होता है। यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से कि फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन, यानी कि आपको जो टीथ होता है आपको पता है कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है, वो कैल्शियम की वजह से ही होता है। यानी कैल्शियम आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बोन भी होता है और टीथ भी होता है, ठीक है। इसके कमी से क्या होगा, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं विटामिन में, तो वैसे ही इसमें भी रिकेट्स हो जाएगा, ठीक है। चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है और एडल्ट में हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है ना, पोरोसिस होता है, यानी कि ये भी सुखापन वाला बीमारी है। ऐसा लगता है कि आपके बॉडी में कुछ है नहीं, एकदम पूरा हड्डी बॉडी सब छाती बाती आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका सिम्टम का, तो वीक टीथ एंड बोन्स होता है, यानी कि टीथ जो आपका कमजोर पड़ जाएगा, जल्दी जल्दी आपका दांत झड़ने लगेगा, बहुत कम एज में आपको 40 वर्ष में आपका सारा दांत झड़ जाएगा, तो कैल्शियम की कमी से होता है। फास्फोरस की बात करें तो इसका फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ होता है, ये भी दांत को बनाने में और बोन्स को बनाने में हेल्प करता है। इसमें भी रिकेट्स ही होता है चिल्ड्रन में इसकी कमी से, और इसका जो सिम्टम होता है वीक एंड पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स और लॉस ऑफ वेट, यानी कि इसमें लॉस ऑफ वेट हो जाता है,
आप बहुत एकदम कम वेट हो जाते हैं, ठीक है, अंडर वेट हो जाते हैं। अंडर वेट का मतलब होता है या तो ज़्यादा हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आयरन की बात करें तो आयरन तो आप जानते हैं मेडिकली कितने इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, यानी कि आपका जो ब्लड है रेड होता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन, और क्या होता है हेमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। एनीमिया इसके वजह से, मतलब इस आयरन की वजह से, आयरन की कमी की वजह से एनीमिया डिजीज होता है। और इसका जो सिम्टम होता है वाइटनेस, फैटिग, पेल बॉडी। आपको पता है कि आपके बॉडी कभी नेल में यहाँ पे वाइट पड़ जाता है, ठीक है, तो ड्यू टू लैक ऑफ आयरन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयोडीन की, लास्ट है। तो आयोडीन की वजह से फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इसका फंक्शन होता है, और इसके वजह से गोइटर होता है। गोइटर जानते हैं आप, घेगा रोग को बोला जाता है, यानी किसी के देखते होंगे आपके यहाँ पे नेक पे इतना बड़ा सा निकल जाता है, गोइटर उसी को बोलते हैं, घेगा रोग। स्वेलिंग ऑफ थायराइड, थायराइड आपको पता है यहाँ पे होता है, किसी भी बॉडी में यहाँ पे थायराइड होता है नेक पे, और ग्लैंड्स इन द नेक, यानी कि उससे मतलब थायराइड में स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, ठीक है, और उसी को गोइटर यानी घेगा रोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, इतना ही था आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको अच्छा से रीड कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन ही आपको पढ़ाई जाएगी जब तक ना लॉकडाउन टूट जाए, ठीक है। तो थैंक्स।